मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम् ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम् ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम् ईशो पंचणमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, तैणम से कालोदाई अणगारे अन्नया कयाई जेनेव समणे भगवं महावीरे तेनेव उवागच्छति उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं वंदै नमंसै वंदिता नमंसिता एवं वयासी। प्रयास उत्तर देने वाला आदमी कर लेता है, कर सकता है। तो कालोदाई ने दूसरा प्रश्न किया कि ठीक है, बता दिया कि पाप कर्म पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं, पर कैसे यह शक्ति कर्मों में कैसे होती है, ऐसे कैसे होता है। तो भगवान महावीर एक उदाहरण दे रहे हैं। भगवान महावीर के द्वारा कहा गया कि कालोदाई देखो, एक आदमी एक पुरुष है, वह एक मनोज्ञ स्थाली पाक शुद्ध
हंडिया में पका हुआ भोजन, हंडिया में पका हुआ शुद्ध थाली पाक वाला भोजन है। 18 प्रकार के व्यंजनों से युक्त, यानी बहुत स्वादिष्ट अच्छा भोजन मान लें, परंतु उस भोजन में विष मिला दिया गया है। वो विष मिश्रित भोजन है। भोजन बहुत मनोज्ञ अच्छा लग रहा है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, परंतु उसी भोजन के अंदर किसी ने विष भी डाल दिया है। वो विष मिश्रित भोजन हो गया है। अब वह विष मिश्रित भोजन वो आदमी खा रहा है, कर रहा है, भोजन करता है, बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन लग रहा है, क्योंकि 18 व्यंजनों से युक्त भोजन था, बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में, पर यह साथ में है वो विष मिश्रित भोजन। जब वह आदमी खा रहा है, वर्तमान में आपात में तत्काल रूप में उसे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत बढ़िया भोजन मैं खा रहा हूं, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। अब वो बड़े आनंद के साथ मानो उस भोजन का रस ले रहा है, अच्छा लग रहा है, तो खाते समय वह भोजन उसको सरस लगता है। अब वो खा लिया है या खाता जा रहा है, अब ज्यों ज्यों थोड़ा समय बीतता है, अब उस भोजन का परिणमन भीतर में हो रहा है। अब वैसे वैसे वह भोजन अब खराब हो रहा है, दुर्वर्ण हो रहा है, और दुरूप, दुर्वर्ण, दुर्गंध हो रहा है, और अब वो दुख रूप में परिणमन कर रहा है, सुख रूप में नहीं, दुख रूप में हो रहा है। अब जो विष मिश्रित भोजन है, जब किया तब बड़ा स्वादिष्ट लगा, सरस लगा, अच्छा लगा, कुछ देर के बाद परिणाम शरीर में वेदना और आगे जाकर के भयंकर परिणाम अगर आए तो प्राणांत तक भी हो जाए। तो खाते समय तो बढ़िया लगा, बाद में परिणाम उसका खराब आ गया। आपात पटु परिणाम कटु, आपात भद्र परिणाम खराब। तो जैसे वह मनोज्ञ भोजन है, 18 व्यंजनों से युक्त है, सरस लग रहा है खाने में, परंतु विष मिश्रित है, तो बाद में उसका परिणाम बड़ा खराब है शरीर के लिए, यह स्थिति होती है। इसी प्रकार आदमी पाप करता है, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, 18 पाप हैं, पाप करता है, तब उसे कई बार अच्छा, अरे हाँ ऐसा किया, शिकार खेलना, उसको मारा, ओहो मर गया, ओहो मर गया, आनंद आ रहा है उसको कि मैंने बाण फेंका, वो हरिण मर गया, कितना मैं निपुण हूं बाण फेंकने में, सीधा अच्छा निशाना मेरा लगता है, देखो वो हरिण मर गया है। देखो उस हरिण के तो हरिणी थी, बच्चे थे, बच्चों के अंदर से बाण बाहर निकल गया, सब मर गए हैं। अब उसको खुशी मना रहा है, एक तो मारा सो मारा, अब खुशी और मना रहा है साथ में। तो उस समय उसको अच्छा लग रहा है, हाँ मैंने मार दिया, ऐसे कर दिया। झूठ आदमी बोलता है, ओहो देखो मैंने कितना चतुराई से झूठ बोला कि सामने वाले ने मेरी बात को विश्वस्त मान लिया, मैंने कहा वैसा कर भी दिया, मैंने इतने बढ़िया तरीके से झूठ बोला, मीठी मीठी बातें करते करते झूठ बात बोली, मेरा काम तो हो गया। अब उसे खुशी है कि मैं झूठ बोलने में कितना माहिर हूं, कितना अच्छे तरीके से मैंने झूठ बोल दिया, तो आनंद ले रहा है। चोरी करता है, ओहो मैंने जेब काट ली, इस तरह मैंने इतना धन ले लिया, उसको धोखा दे के धन हड़प लिया, कितना धन मेरे पास आ गया, वो खुशी मना रहा है। तो वो पाप आदमी कर रहा है, तब उसको तात्कालिक रूप में बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, यह प्राप्त कर लिया, इतना धन प्राप्त कर लिया, वो कर लिया, इतना झूठ बोल गया, नहीं मैं तो पाप करते समय उसको मानो अच्छा भी लगता है या लग सकता है, परंतु
जैसे वो मनोज्ञ भोजन विष मिश्रित था, खाते समय तो अच्छा लगा, बाद में परिणाम खराब आया, इसी प्रकार कालोदाई जो ये आदमी पाप करते हैं, तात्कालिक रूप में उसे अच्छा भी लगे मैं ऐसा किया, बस बाद में उस कर्मों का फल जब उनका भोगना पड़ता है तब भयंकर परिणाम, आदमी को तकलीफ होती है, भयंकर परिणाम आते हैं। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न कालोदाई फिर पूछता है, अथिनम बनते जीवाणम कल्याणा कम्मा कल्याण फल विवाग संयुक्ता कज्जंती हंता अथि। तो भगवान बनते जीवों के कल्याण कर्म, कल्याण फल विपाक संयुक्त होते हैं। हाँ होते हैं कि कोई आदमी अच्छे कर्म करे धार्मिक दृष्टि, तो उस अच्छे कर्म का फल क्या कल्याण फल युक्त होता है। तो कहा वो कर्म के साथ वो अच्छाई की चीज भी अंतर्निहित है। कैसे? आगे फिर दृष्टांत दिया गया, पहले वाले दृष्टांत में परिवर्तन करके दिया गया है कि एक आदमी है, वो 18 प्रकार के व्यंजनों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन है, उस भोजन में साथ में औषध और मिला दी गई है, बहुत एक मानो बल देने वाली ताकत शक्तिदायिनी औषध भी साथ में मिला दी गई है। अब वह भोजन आदमी ले रहा है, तो भोजन वैसे तो बढ़िया था, तो साथ में वो दवाई डाल दी गई। दवाई डालने से क्या हुआ कि भोजन का स्वाद थोड़ा मानो बिगड़ गया, यानी स्वाद अच्छा नहीं आ रहा है। वो दवाई थोड़ी कटु या तिक्त थी, तो भोजन में दवाई डाल देने से खाने में थोड़ा अब वो स्वाद नहीं आ रहा है। फिर भी आदमी खा रहा है कि भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ना, खाना खा रहा है, खाना बढ़िया था, परंतु वो दवाई डालने से स्वाद में कुछ अंतर आ गया, इतना वो बढ़िया स्वाद नहीं लगता। फिर भी आदमी ने भोजन वो किया है। अब वो भोजन किया, चूंकि वो दवाई अंदर थी, दवाई तो बहुत अच्छी थी, स्वास्थ्य वर्धक शक्तिदायिनी दवाई थी, तो भोजन करने के बाद उसको अच्छी फीलिंग हो रही है, भी शरीर एकदम, पेट भी ठीक है, एकदम बेचैनी को नहीं, एकदम शरीर अच्छा लग रहा है, चित्त प्रसन्न है। क्यों हुआ? वो दवाई का प्रभाव है, दवाई के कारण वो बाद में अच्छी अनुभूति करता है। किंतु भोजन किया तब उसको इतना आनंद नहीं आया था, थोड़ा कटु कुछ तिक्त ऐसा लग रहा था, पर खा लिया तो बाद में परिणाम उसका अच्छा आया और उसको स्वास्थ्य अच्छा लग रहा था। इसी प्रकार यह धर्म की साधना है, 18 पाप का त्याग, प्राणातिपात नहीं करूंगा, मृषावार नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पाप का त्याग करता है। तो त्याग करने से वो तत्काल तो थोड़ी मान लो कठिनाई होगी, प्राणातिपात का त्याग है, अब उसके बहुत सीमाएं होगी, वाहन में बैठना नहीं, मान लो हरियाली में जाना नहीं, और ऐसे संयम हो गया तो पैदल चलना, वो करना, बाहर रात को सोना नहीं, प्राणातिपात का त्याग है तो अंदर ही सोना। अब गर्मी भी लग रही है, कभी कोई सर्दी भी लग जाए तो कुछ कठिनाई भी हो रही है, वो 18 पाप का त्याग का पालन करता हुआ जीवन जी रहा है। तो यहां थोड़ा उसको तात्कालिक रूप में कष्ट भी हो रहा है, उसका परिणाम आगे बहुत बढ़िया आता है। एक संस्कृत में श्लोक है, यद जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकः, यद जीवस्यापकाराय तद्देहस्योपकारकः, उपकार अपकार, यद जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकः, जो आत्मा के लिए हितकर होता है वह शरीर के लिए कुछ कष्टदायी भी हो सकता है, जो शरीर के लिए कष्टदायी होता है वह आत्मा के लिए हितकर हो सकता है। जैसे कि अब शरीर को तो बढ़िया बढ़िया खाओ, वो करो अच्छा लगता है भी खूब, किंतु बाद में पाप कर्म का बंद हो गया तो आत्मा के लिए अहितकर हो जाएगा। यह तपस्या है, साधना है,
तो शरीर को तो थोड़ी तकलीफ भी, खाना नहीं खाना, उपवास करो, बेला करो, वो करो, रात को पानी नहीं पीना, थोड़ी शरीर को तकलीफ हो सकती है, तो आत्मा के लिए वह उपकारक है, हितकारक चीज है। तो यद देह शोपकाराय तद जीवशापकारकम, यद जीवशोपकाराय तद देह शापकारकम। तो जो शरीर के लिए हितकर है, उपकारी है, वो आत्मा के लिए अपकारी, अहितकर हो सकता है। जो आत्मा के लिए उपकारी वो शरीर के लिए, तो दोनों में एक दूसरे में यूं विरोधता हो सकती है। तो अच्छा फल किसका? अच्छे कर्म का अच्छा फल तत्काल भले वो बढ़िया न लगे, परिणाम अच्छा आता है। एक छोटी सी बात है, प्रसंग है कि बात में थोड़ा सा कोई अंतर हो तो हो। एक राजकुमार था, राजा का बेटा था, राजकुमार था, इकलौता बेटा था राजा के। तो वो थोड़ा यूं यात्रा में, आसपास कोई यात्रा में गया, तो पहले वो हाथी की सवारी की, हाथी बहुत ठाट बाट से हाथी पर बैठा। बाद में कहा अब हाथी पर तो इतनी देर, अब मैं घोड़े पर बैठूंगा। तो सेवक लोग साथ में थे, उनको आराम से पकड़ के उतार के घोड़े पर बिठा दिया। अब वो घोड़े पर यात्रा करने लगा। और फिर कहा अब तो पालकी में बैठूंगा, तो पालकी में बिठा दिया, खूब ठाट बाट से पालकी से चला। यूं कोई 2-3 कोस जितनी भी यात्रा की, आगे जाके एक अच्छे मकान में वो विश्राम के लिए रुका। तो उसके सेवक लोग थे, पगचंपी करते हैं, कोई मालिश करते हैं, कोई कुछ करते। साहब राजकुमार साहब हैं, राजकुमार हैं, थक गए होंगे, उससे मालिश करो, पैर दबाओ, वो करो, वो करो। तो एक साथ में कोई माँ और बेटा वो यहाँ देख रहे थे, राजकुमार की यात्रा हम देख रहे थे। तो बच्चा था, उसके मन में थोड़ा प्रश्न है कि मैं ठेठ से देखता आ रहा हूं, जहां महल से चले यहां तक आए हैं, हाथी पर बैठे, फिर घोड़े पर बैठे, फिर पालकी में, अब यहाँ वहां से उतर के सीधे इस मकान में विश्राम के लिए बैठे। और आते ही सेवकों ने मालिश करनी शुरू कर दी, पगचंपी शुरू कर दी, सा इतनी सेवा करो। तो इनमें थकान आई कहां से? ये तो पैदल तो चले नहीं कोई, ये तो हाथी घोड़ा पालकी में थे। अब क्या इनकी है, जवान अवस्था है, ये कौन से कोई बूढ़े थोड़े ही हैं। बूढ़े को फिर भी सा सोचे, वृद्ध है दबाएं, ये तो जवान आदमी है, न कोई पैदल यात्रा की, यहाँ आके फिर इनकी पगचंपी हो रही है, तेल मालिश हो रही है, सा इतने सेवक लोग आसपास खड़े हैं, तो ये कब थके थे, इतनी सेवा क्यों हो रही है? तो माँ थोड़ी धार्मिक यूं श्राविका अच्छी, तो उसने कहा देखो थकान है, तो पुरानी थकान है। कि थकान कैसे माँ? कि भू सूता भूखा रया, घना सया शीताव, तब का थाका ए सखी अबे दबावे। इनकी थकान आज की नहीं, पुरानी थकान है। पुरानी थकान कैसे है? कि अभी तो राजकुमार हैं, पीछे के जन्म में ये साधु तपस्वी थे, साधु थे, तो तपस्या करते थे, भूखे रहते थे। और अब तो पल्यंकों पर, गद्दों पर सोते हैं। वो तब तपस्वी साधु थे, तब ये नीचे धरती पर सोए थे, धरती पर ही सोते थे। और कपड़े भी सीमित या अचेल की साधना, तो सर्दी भी सहन की, गर्मी भी सहन की, परिसरों को सहन किया। तब जो इतने चले थे, धरती पर सोए थे, तब की जो थकान थी, उस थकान को अब मिटाया जा रहा है। अब इनके पगचंपी हो रही है। अर्थात पहले इन्होंने तपस्वी साधु जीवन में जो परिसह सहे थे, साधुपन पाला था, इतने कठोर जीवन जिया था, तब उस साधना से इनके पुण्य का बंध हुआ था। अब वो पुण्य कुछ तो बीच में स्वर्ग में, देवलोक में भोग लिया, और कुछ अब राजकुमार के रूप में पैदा। वो पुण्य अभी तक और इनके पास पुण्य की पूंजी है, तब इनकी इतनी सेवा हो रही है, ठाट बाट है, इतने सेवक आसपास है। पैदल नहीं चले, थोड़ी सी वाहन या पालकी से यात्रा किया, पशुओं पर यात्रा की, तो भी इनकी पगचंपी की जा रही है। यह थकान इनकी पीछे से पीछे जन्म की है, वो थकान अब मिटाई जा रही है।
यानी कल्याण कर्म किए थे, प्राणातिपात विरमण आदि और तपस्या आदि साधना की, वो कल्याण कर्म किए, वो कल्याण फल विपाक संयुक्त थे। तो उस तप का अब वो पुण्य के रूप में इनको फल मिल रहा है। तो यह तो एक पुण्य और पाप के रूप में फल की बात हो गई। अब यह भूसूता भूखा रया घना सया शीताव तब का थाका ए सखी। अब वो दो सखियों की बात कह दो, चाहे माँ बेटे की, वो कहानी को कैसे भी कह दें, तो ये पाप कर्म है वो पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं, और कल्याण कर्म होते हैं वे कल्याण कर्म विपाक फल संयुक्त होते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, गुरुदेव तुलसी थे, वो करीब 22 वर्ष की उम्र में थे, 13 पंथ के हमारे धर्म संघ के मानो सरताज बन गए। इतने बड़े बड़े साधु, उनका मान सम्मान कह दें, ठाट बाट कह दें, मगन मुनि जैसे थे। तो गुरुदेव तुलसी तो करीब 22 वर्ष के, मगन मुनि तो एक उम्र वाले वैसे थे, बड़ी उम्र के। तो युवा अवस्था के आचार्य तुलसी यो उतर रहे थे, कहीं चढ़ रहे थे, तो मगन मुनि ने हाथ का सारा के सारा, अब कहाँ तो 22 वर्ष का जवान नौजवान है, कहाँ वो थोड़े उम्र वाले, तो वो उनको सारा देने के लिए हाथ किया। तो यो क्यों क्या भाई, तो आशा कल्पना करें कि गुरुदेव तुलसी ने पिछले जन्म में कोई वो भूसूता भूखा रयार वो साधना तपस्या की है, तब छोटी उम्र में भी बड़े संत भी उनको यो सारा देने के लिए आगे आ रहे हैं। ठाट बाट कह दें, कुछ भी कह दें, वो क्यों, वो पिछली पुण्याई मानो उदय में आ रही है, तब ये ठाट बाट। हालांकि उनका जीवन तो फिर भी तपस्या का ही था, साधना का कह दे, वो तो साधु अवस्था में थे। और कई राजा आदि होते हैं, वो साधु नहीं भी बनते, उनकी भी पिछली पुण्याई है, कल्याण कर्म फल कल्याण फल विपाक संयुक्त। तो वे पुण्य उदय में आते हैं, पिछली तपस्या साधना होती है, उसके फल भौतिक फल के रूप में ये अनुकूलताएं ठाट बाट मिल जाता है। तो भगवान महावीर ने कालोदाई को यह उत्तर दिया है जो भगवती सूत्र में यहाँ वर्णित किया गया है। दानान शठम अभय पयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बम वचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। परम पूज्य कालूगणी गुरुदेव पचपदरा पधारिया है, और बैठे वे संग स्यों अलग बजका संत टालोकर पांचू बैठे मिल गया। पांचू में कुण लच्छी राम जी, रिखी राम जी, दयाराम जी, फतेहचंद जी, चिरन जी, 5 टालोकर संत बैठे पचपदरा के मायने। तो ठीक है, अब जहाँ की टालोकर वास्ते एक प्रकार की शिक्षा सी है। आगे गीत में टालोकर ने कुछ कहो गयो है, जार बर स्वीकार रे टालोकर शासन रो रीणो, हजार स्वीकार रे टालोकर शासन रो रीणो, अंगीकार रे टालोकर शासन रो रीणो, अंगीकार रे टालोकर शासन रो रीणो, हजार बर स्वीकार रे टालोकर शासन रो रीणो, अंगीकार रे
रो पशुताशु तू मानव तारो मातम पायो रे हजार बर स्वीकार रे टालो कर शासन रो मिथ्या दृष्टि रो सम्यक दृष्टि कहिवायो रे हजार बर स्वीकार रे टालो कर शासन रो क्यों अब बन कृतघ्न गुरु रो गौरव बिसरायो रे हजार बर स्वीकार रे टालो कर शासन रो ऋणो अंगीकार रे टालो कर शासन रो अब श्री मुख चू शासन मणि अब श्री मुख सो शासन मणि सारी बात सुनाई सबरी न्यारी न्यारी रे हजार बर स्वीकार रे टालो कर शासन रो ऋणो घटना चातुर गढ़रा जानरी घटना चातुर गढ़रा जानरी अरुगी दान दया रामरी नीति दुधारी रे हजार बर स्वीकार रे टालो कर शासन रो ऋणो अंगीकार रे टालो कर शासन रो ऋणो तो लिखत सदा लिखता ईसो तो लिखत सदा लिखता ईसो मैं तो आठ पाटन जाना जिनवर जोड़ रे हजार बर स्वीकार रे टालो कर शासन रो अंगीकार रे टालो कर शासन रो असली संत सती इन पंथरा असली संत सती इन पंथरा इन बाबत में कोई मूरख मुँह मत कोड़ रे हजार बर स्वीकार रे टालो कर सा
अंगीकार रे टालो कर शासन रो रीनो लोक पे आन दया देव आपरी लोक पे आन दयालु देव आपरी तिन्ने संयम पथ प्रतिकूल पिछाना जाना रे हजार बर स्वीकार रे टालो कर शासन रो रीणो अंगीकार रे टालो कर शासन रो रीनो बोले अवगुण गण समुदाय राम बोले अवगुण गण समुदाय तिन्ने भाग्यहीन अन्यायी प्रगट बखाना रे हजार बर स्वीकार रे टालो कर शासन रो रीणो अंगीकार रे टालो कर शासन रो रीणो। पचपदरा में 5 टालोकर इकट्ठा हो गया। परम पूज्य कालूगणी को पचपदरा पधारनो हुयो है और बठे की थोड़ी स्थिति पचपदरा में यहाँ टालोकरा को हो बठे तो अब टालोकर के संदर्भ में गयो है कि हे टालोकर हमारे संग से आज आप अलग हैं, ठीक है कोई स्थिति बन गई अलग हैं, परंतु आप शासन के आभारी रहो। शासन ने आप थाके वास्ते शासन कितो करियो हो थे, एक बार दो बार नहीं 1000 बार धर्म संग्रह उपकार मानो थाने माननो चाहिए। तो शासन को थे कर्जो मानो, अब थे शासन की निंदा करो जो भी करो थे आप भी थे जिके तुम दीक्षा ली थे छोटी उम्र में होशियार टाबर हुशो थाने धर्म संघ किया थाने पालिया पोषा थाने पढ़ाया लिखाया तैयार करिया थानो कितो ध्यान दियो थे भी शासन को जिके पेड़ के छाया में थे रया जिके पेड़ पर थे रया भी शासन कल्प तरु को उपकार ऋण थाने 1000 बार स्वीकार करना चाहिए। और जिके संग में रह करके थे पशुता शु मानवता ने प्राप्त करी अच्छे स्थान ने प्राप्त करियो थे मिथ्या दृष्टि शु सम्यक दृष्टि कहलाया। अब थे कृतज्ञ बन के गुरु के गौरव ने थे बिचो दिखाने की चेष्टा करो आ ठीकन थे शासन को कर्जो स्वीकार करो। अब कालूगणी व टालोकरा की स्थिति ही स्वयं कालूगणी आपको थोड़ो स्पष्टीकरण और विपर ध्यान दिलायो तो भी धर्म संघ ने ठापड़े भी आदि कई बात क्यों अलग करया गया क्यों या वो बतानो चाहिए बना लोगों ने कहीं ठापड़ सी के आपकी बात मान लो कहे आप की अगर नहीं बतावा मान लो तो लोगों के दिमाग में आई बात एक नहीं एक बस ठीक है तो आपने भी स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। तो कालूगणी प्रवर आपके श्रीमुख शू टालोकरा की बात फरमा रहा है कहीं कहीं की बात ही सुजानगढ़ की घटना राजल देसर की घटना विदासर की दयाराम की नीति की दुदारी नीति की बात कालूगणी लोगा में फरमाए बातें हुई है। और संग में हाँ लिखत करता लिखता कहता लिखता में 8 पाठ ने जिनेश्वर भगवान के समान माना। भिक्षु भिकण जी स्वामी से लेकर के कालूगणी तक 8 पाठ है वे 8 आचार्य ने तीर्थंकर के जिनवर के समान तीर्थंकर समान माना। और ये धर्म संग्रह संत सती है वाने में शुद्ध साधु साध्वी मन ए बात लिखता करता है
तो अब कोई मुंह मचकोड़ है ये बात के संदर्भ में, और वह आ बात लिखता स्वीकार करता कि गुरुदेव आपकी आज्ञा ने कोई लोप देव है, कोई साधु साध्वी लोपे है, तो वे बाने संयम प्रतिकूल माना। और कोई धर्म संग्रह अवगुण बोले, यानी संग में बीच आंकी लिखत या प्रतिज्ञा में बाता ये के संग्रह कोई अवगुण बोले है, तो बिन में भाग्यहीन समझा, बिन अन्यायी समझा, ए अंका एक लिखत या बाता ही। और बीच में कहीं कहता है पच खान मारे तो काम है, पच खान मारे तो काम बीच में परमेशी पंचक ने साथी राखा रे, हजार बर स्वीकार रे, ताड़ो कर शासन रोरीणो, अंगीकार रे, ताड़ो कर शासन रोरीणो। जब तक सांस रहे इन खोड़ी है, जब तक सांस रहे इन खोड़ी है, तब लग भिक्षु शासन नंदन वन पर चाखारे, हजार बर स्वीकार रे, ताड़ो कर शासन रोहीणो, अंगीकार रे, ताड़ो कर शासन रोहीणो। हाजर हो कर हर हाजरी, हाजर हो कर हर हाजरी। लोक हजारा बीच बजारा भर हुंकारो रे, हजार बर स्वीकार रे, ताड़ो कर शासन रोरीणो। अब अक बक बोल जानक बावला, अब अक बक बोल जानक बावला। आरी बातान स्वीकारो वा धिक्कारो रे, हजार बर स्वीकार रे, ताड़ो कर शासन रोरीणो, अंगीकार रे, ताड़ो कर शासन रोरीणो। जब संग में हाँ बीच में खुद भी आई कहता कि भी मारे तो आ सब कामा का पचखान है, गुरु यानी चंगा पचखान है, तो मैं 8 पाठ ने जिनेश्वर भगवान के समान समझा हाँ, इस संग्रह साधु सत्या ने असली साधु सत्य समझा हाँ, और कोई गुरुदेव की आज्ञा ने लोपे बिना संयम सु प्रतिकूल समझा हाँ,
और पुरानी भाषा में तो बिना चोर समझा, पुरानी तो कड़ी भाषा, बाद में भाषा थोड़ी सी मुलायम कर दी गई, संयम प्रतिकूल समझा जो भी। तो और प्रत्याख्यान करता, हाँ प्रत्याख्यान भी किया करता, 5 परमेष्ठी की साक्षी और डालता, 5 परमेष्ठी की साक्षी से माने त्याग पचखान है। और कहीं कहता जब तक खोलिए में सांस है तब तक मतलब नियम पालना, खोलिए में जितने सांस बिते सूस भांगना नहीं, त्याग जो भी त्याग भांगना नहीं है। इस बात कहता, हाँ हाजरी होती, हाजरी में कितना लोगों के परिषद के मायने भी हाजिर होता, 11 लोग या 20 बाजार के मायने भी हाजिरी होती, तो बटे भी उपस्थित होकर के ऐसे बातें स्वीकार करता, नियम लेता करता, उच्चारण करता। तो यहाँ जिका करता अब संग से अलग है, अब वे अकबक बोले है, मानो बावला होकर बोल रहा है। तो आंखी बाता ने स्वीकार करनी, कड़ी भाषा दी है, स्वीकार करो धिकार दो आंखी बाता ने। तो यहाँ के लोग टालो करके संदर्भ में एक वर्णन करियो गयो है। तो कालुगणी लोगों ने एक अपनो स्पष्टीकरण भी दरावे, आंको लिखत हो, लच्छी राम को लिखत, दयाराम को सब बात और यहाँ कर करके फरमावे है। भिक्षुगण की मर्यादा को भंग करियो है। तो यहाँ के लिए लालो इतिहास दिया, लारे भी कितना अलग हो गया, चंद्रभान तिलोक चंद आदि 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 कई बातें छोक दी, कई बातें दी है। सबके प्रति मंगल कामना है, सबके प्रति आध्यात्मिक भावना है, वर्णन आगे थोड़े से बतायो है। और अब पांचा में जो प्रमुखता पाई, निंदा पान पते चंद पागल हो संचित। हाँ पांचा में कह थोड़ो ज्यादा ही बोलने में आसाधना करी नहीं, वो फतेहचंद नाम को वो ज्यादा हो, पछे वो पागल हो गयो, वो साधु पागल ही हो गयो कई ईसा क्रिया। तो खैर वो वर्णन थोड़ो आजो है कालू ईसो विलास में। पछे चालता चालता अब गुरुदेव 15 प्रवास हुयो है। दिवस 1-10 आसर पछ पदर गुरुवास, समवसर बालोतर हर भविक मन प्यार, हर भर ज्यों खर झर वदन घन बूंद तर पर ज्यों उपधर हर भविक सित को। तो कालुगणी आश्रे 11 दिन पचपदरा में विराजा। अब बठू बालोतरा पधारे। तो बालोतरा बड़ो शहर है भैया, शिवांशी मालानी में यहाँ भी एरिया में भी झुमका में बालोतरा या खास बड़ो शहर है। तो बालोतरा में परम पूज्य श्री को पधारनो हुयो है। और फिर बालोतरा में प्रवास पान करे व्याख्यान रस, कई अभ्यंतर स्नान, कई गुण रयन ग्रह गिणी, कई करे निध्यान, कई आह्वान समान युत, कई मध्यस्थ महान, लीला युत कीला करे पाप प्रताप मिटान। तो यहाँ गुरुदेव को बालोतरा के मायने प्रवास हो रही है। और आचार्य श्री को पधारनो हुयो है। कालुगणी अपनी संत साधु सत्या के साथ पधारिया है। तो ठीक है, कठी कठिनाई आ जाए, कठी कोई टालो करांगी, जो भी स्थिति आगी आखिर टालो कर भी ठीक है, इंसान है, आदमी है, पंख प्रति भी अपनी मंगल कामना, कोई द्वेष नहीं, कोई रोष नहीं, कोई के मन में आगी हो गया, अलग कर दिया गया, पंख सबको सन्मति, सब अच्छो काम करे, सब सम्यक पथ पे चाले, आई मंगल कामना सबके प्रति है। बाकी भी आत्मा में कठी याद हुसी, तो सबके प्रति मंगल कामना है। अपन तो सब सु खमत कामना, कोई सु द्वेष नहीं और नहीं, बस वर्णन तो करें हो जा, बाकी सब सु खमत कामना भी मंगल कामना, सबकी आत्मा अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़े, मोक्ष श्री को वर्ण करे, आ मंगल कामना है। तो कालुगणी अब बालोतरा में विराजे। आगे किया अब कालुगणी प्रवर शिवांशी मालानी परस करके क्या जोधपुर में चातुर्मासिक को प्रवेश हो रही है। वह बातों को वर्णन यथा संभव आगे आ सकती। 21 रंगी में जिका आज फिर प्रस्थान करनिया या लाला आगे जो भी है सब 21 रंगी से जिका भी जुड़ेड़ा है।
कि तपस्या क्रम के सागे वह तपस्या को खड़िया खड़िया पचकान कर सके, चाहे तो बैठा बैठा कर लो भले कोई। आज 11 की तपस्या में चलने वाले भी आज साथ हो सकते हैं। आज तो अब 11वां दिन आ गया, आज 21 रंगी का, अब 11 की तपस्या, अब आज से दिन भी वैसे 11 बाकी हैं, 11वां दिन है, वैसे 11 की तपस्या वाला भी आज अब सागे हो सके, जो भी क्रम हुए। तो कल सूर्योदय तक ये तीनों आहारों का त्याग है। और कोई ने स्फुट रूप में बांस वेला तिला की पचकना हुए तो वह भी प्रत्याख्यान कर सके। हाँ, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है, त्याग है। और उपासक श्रेणी का शिविर, उपासक शिविर का जो क्रम चल रहा है, तो उपासकों का अच्छा अपना क्रम चलता रहे और बहुत अपना अच्छा ज्ञान का अर्जन, अच्छी साधना और हमारे संघीय इतिहास, संघ की बातें, अध्यात्म की बातें, प्रेक्षा ध्यान, कैसे समता भाव का विकास आदि आदि अनेक चीजें हैं जो जैसा प्रशिक्षण दिया जाए, गीतों को गाने का तरीका, रागें आदि आदि सब जो प्रशिक्षण शिक्षण की बातें हैं, उन सब का ग्रहण करने का प्रयास हो, धार्मिक आध्यात्मिक दूसरों का भी उन्नयन करने में निमित्त भूत बन सके, ऐसी योग्यता का भी विकास हो, तो उपासक शिविर भी खूब अच्छे ढंग से चलता रहे। सुमेरमल जी सुराना पहले वो होते थे उपासक श्रेणी के, पहले बहुत वर्षों पहले इसके मुखिया कोई जमाने में होते थे, निर्मल जी इनके साथ में रहते थे, तो पहले वो प्रमुख थे उपासक श्रेणी के। गुरुदेव तुलसी जब विराजमान थे तब पहले, तब सुमेरमल जी सुराना मुखिया थे, और वो सह कहते हैं कुछ भी, वो निर्मल जी हुआ करते थे। बाद में क्रम से नए नए डालचंद जी, फिर सूर्य, ऐसे क्रम बनता गया। कभी महावीर जी भी ऐसे थोड़े साथ में, और भी बहुत लोग हैं उपासक हैं। संयोजक साथ में उतरना महावीर, हाँ, पहले सुमेरमल जी, उनसे पहले एक और थे मूल, उनको छोड़ दे, सुमेरमल जी खास, फिर बाद में निर्मल जी, फिर डालम जी, फिर सूर्य प्रकाश जी, महावीर जी थोड़े बीच में सेकंड, वो सह के रूप में, कुछ रूप सहयोगी रूप में रहे। डालम जी और वो सुराना जी है ना, जयंती लाल जी विकास शिविर का मतलब व्यवस्थापक भी संयोजक भी रहे। तो उपासकों में भी सब में खूब अच्छा उपासिका उपासक सब में विकास होता है। हाँ, अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।